फिरोजाबाद भाजपा महानगर अध्यक्ष श्री राकेश शंखवार जी व विधायक सदर श्री मनीष असीजा जी द्वारा आज कुबेर विद्यापीठ स्कूल झलकारीबाई नगर झील की पुलिया से आगे जलेसर रोड पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश सरकार की 4.5 साल के कार्यों की उपलब्धियां बताई, जिसमें ककराव कोठी से जलेसर तक का सड़क चौड़ी निर्माण कार्य, आशावाद रेलवे ओवरब्रिज पुल निर्माण कार्य, लेबर कॉलोनी रेलवे ओवरब्रिज पुल का निर्माण कार्य, चंदवार गेट पुल का चौड़ीकरण और सिरसा एवं सेंगर नदी का पुनः विस्तार कार्य। आज विभिन्न योजनाओं के बारे में सदर विधायक मनीष असीजा ने अवगत कराया। ऐसा हुआ जिनको आप मीडिया के सामने रखना चाहते हैं? देखिए, सरकारों का काम है जनता की सेवा करना, और हर सरकार यही बात कहकर सत्ता में आती है। हम अपनी सरकार की उपलब्धि बताने के लिए बैठे हैं, लेकिन मैं ये बात बड़े ही संतोष के साथ और बहुत गौरव के साथ कह सकता हूं कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय स्वतंत्र देव जी के नेतृत्व में, मोदी जी के विचार के ऊपर आधारित जो शासन पद्धति है, जिसमें सबसे पहला वाक्य बोला माननीय मोदी जी ने कि हम शासक नहीं है, सेवक है। कोई प्रधान सेवक है, कोई उत्तर प्रदेश का सेवक है, कोई अपने शहर का सेवक है। तो सेवक का भाव आते ही उसमें दायित्व बोध बढ़ जाता है और अधिकार बोध शून्य हो जाता है। उस क्रम में माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से समाज को जो सबसे बड़ा संदेश दिया वो ये था कि कैसे भी दुर्दांत अपराधी हो, अपराधी हाथ जोड़ जोड़ के सरेंडर करेगा या प्रदेश छोड़ जाएगा। दूसरा, माननीय योगी जी ने ये बार बार समाज के बीच में बात रखी कि कोई भी योजना में भेदभाव नहीं रखा जाएगा। उसका नतीजा क्या है? 40,000 से ऊपर तो शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास के मकान बने हैं, जिसमें कोई जाति, कोई धर्म, कोई राजनीतिक बंधन नहीं है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा राशन कार्ड फिरोजाबाद में नगर में है। कोई जाति, कोई धर्म, कोई राजनीतिक, कोई क्षेत्र बंधन नहीं है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दिव्यांग, विधवा और वृद्धावस्था पेंशन के पात्र हैं फिरोजाबाद में। कोई जाति, धर्म, क्षेत्र या राजनीतिक विचारधारा का बंधन नहीं। फिरोजाबाद में पीने के पानी के संकट का समाधान कैसे माननीय योगी जी के नेतृत्व में हुआ? आज सब जगह गंगा जल जा रहा है। किस प्रकार से किसानों को सिंचाई की दिक्कत थी, तो जसराना नवीन नहर योजना के माध्यम से सब जगह पे कितने बड़े पैमाने पे सिंचाई हो रही है। सिरसा नदी, सेंगर नदी, मनरेगा को जहाँ पर पता ही नहीं लगता था पैसा कहाँ आया कहाँ गया। 110 किलोमीटर की सिरसा, 70 किलोमीटर की सेंगर आज भी लबालब दिख रही हैं। और जब इस शहर में, इस जिले में एक बूंद पानी की नहीं पड़ी थी, तब भी इस जिले के हर तालाब लबालब थे। मार्केट टुंडला के लिए सबसे बड़ी दिक्कत, सिंचाई का पानी हाथरस ब्रांच से टेल एंड पर 75 किलोमीटर तक, वो हाथरस ब्रांच के लिए 23 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने सैंक्शन किया। केवल 50-60% काम हुआ और अब आगे होगा, आगे अक्टूबर में रोस्टर में। इतने से इतना फर्क पड़ा है कि आप कहीं पता कर लीजिए। सीवर का पूरा प्लांट चालू हो गया। यमुना में एक बूंद नहीं जाता है गंदा पानी का। SPS, जिसके ऊपर अनेक बार बिना बात का संदेह उठाया जाता है, जिसको कि अनेक बार विवादास्पद बनाने की कोशिश के बावजूद दोनों SPS के प्लांट बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रहे हैं। वहाँ जाकर देखिए, यमुना अपनी स्वच्छ है। इसके बाद मेडिकल कॉलेज, कई बार कैसी भी कोई टिप्पणी करे, आप कल्पना करिए 500 लोग भर्ती रहे हैं। 500 संख्या कितनी बड़ी होती है? आप आगरा, कानपुर, इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज वालों से पूछिए।
पूरे 4 साल हो गए निःशुल्क सिटी स्कैन हो रहा है अत्याधुनिक। 4 साल हो गए 10 मशीनें डायलिसिस की, 5 और बढ़वा दी हैं, निःशुल्क डायलिसिस कर रही हैं। निःशुल्क MRI की मशीन लगने वाली है, अंतिम चरण पे है। पूरे कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट 1000 लीटर प्रति मिनट क्षमता का वो यहाँ पर लगवाया गया। पूरे दौर में कोई कमी नहीं आने दी गई रेमडेसिविर की, अन्य दवाओं की। इसके अतिरिक्त यहाँ के कांच उद्योग को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP में दर्जा दिया। कांच उद्योग में धड़कने वाला जो दिल है, श्रमिक भाई हैं, उनके लोक कल्याण के लिए उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा श्रमिकों का पंजीकरण कहीं हुआ है तो फिरोजाबाद में हुआ है। ये सब आप ऑनलाइन निकाल कर देखिएगा। इसके अतिरिक्त चूड़ी जुड़ाई मजदूर भाइयों को ई-श्रम पोर्टल में स्थान दिया गया। इसके अतिरिक्त चूड़ी जुड़ाई के क्षेत्र में उनकी मजदूरी में 3000 रुपये प्रति सैकड़ा की वृद्धि। सफ़ेद मिट्टी का तेल फ्री सेल, किसी भी जुड़ाई वाले को रास्ते में रोक लेती थी पुलिस, 100-200 रुपये लेके छोड़ती थी। आज फ्री मिट्टी का तेल है, 3000 रुपये जुड़ाई का रेट है। जो नहीं करेगा, हमारी पार्टी, श्रमिक संगठन के लोग, विभाग सब। और ये जियो कराया, आज तक कभी जियो नहीं हुआ था। बिजली घर 2 बनवाई 33 kVA के रामनगर में, एक ये ककरू कोटी जैसे हम बोलते हैं, ये गंगानगर जमुनानगर में 400 kVA का बिजली घर चालू है। सोपीपुर में आप देख लीजिए, 400 करोड़ रुपए का। 2 करोड़ रुपए की लागत से टीबी वार्ड में अटल जी के स्मृति में अटल पार्क बन रहा है। आप अभी भी जाके देख लीजिए, आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। वो टीबी वार्ड जो उल्टे सीधे लोगों का अड्डा बना करता था। अनेक अंत्येष्टि स्थल बने हैं शहर में। हमारे इसी कार्यकाल में योगी जी के नेतृत्व में 10 से ऊपर धर्मशालाएं बनी हैं। सड़कों को तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, बड़ी सड़कों में इतना जरूर कह सकता हूँ कि यहाँ से मक्खनपुर से जरौली तक 20 किलोमीटर का बाईपास 400 करोड़ का चालू हो गया। बच्चू बाबा आश्रम से लेके आसमाबाद तक 15 करोड़ का वो सड़क जो बिल्कुल बुरी तरह जर्जर थी, आपने देखी होगी, आज भी फर्स्ट क्लास चल रही है। 4 साल हो गए। कार्ड है 5 करोड़ रुपए केवल प्रदेश में। बिजली के खंभे, भारी आबादी में तार बिजली के खंभे केवल फिरोजाबाद के लिए हम लोग लेके आए। इसके अतिरिक्त लेबर कॉलोनी का पुल, कितनी बड़ी सहयोग हो गया। माननीय योगी जी की कितनी बड़ी कृपा हो गई, मोदी जी की कितनी बड़ी कृपा हो गई, भारतीय जनता पार्टी के शासन में कितनी बड़ी सुविधा हो गई। आसमाबाद का पुल ईश्वर करेगा तो दिवाली के पटक्के पुल पे इधर से उधर जाएंगे। चंदवार गेट की पुलिया 12 करोड़ से चौड़ी हो रही है, काम चालू है, आप देख लीजिए, काम शुरू हो चुका। और शिक्षा नदी हो गई। चंदवार गेट की पुलिया से और सोपीपुर तक आपने देखा कितनी सुंदर RCC की सड़क बनी है। आपने ये भी देखा होगा कि के किनारे विष्णु के नगला से पहले हमने इधर सड़क बनवाई थी, इस बार रेलवे किनारे विष्णु के नगला से चंदवार गेट तक और चंदवार गेट से पेमेश्वर गेट तक सड़क बन गई है। और पेमेश्वर गेट से आसमाबाद फाटक तक नाला बन गया, सड़क नहीं बनी। जब भी आप लोगों की कृपा होगी वो भी सड़क छापी जाएगी। 35 करोड़ रुपए की लागत से फिरोजाबाद से जलेसर तक का मार्ग खूब अच्छे से काम हो रहा है और लगातार हो रहा है। ईश्वर चाहेगा तो अभी चुनाव आने तक काफ़ी काम हो जाएगा। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, हमारे नेताओं ने लोगों की सेवा करने के लिए लगातार कैंप लगाने, लोगों की मदद में काम करने। और अब मैं आपको एक विनम्रता पूर्वक कहता हूँ, अगर आप लोगों का सम्मान में कहीं ठेस पहुँचे तो हाथ जोड़ के ऑन कैमरा माफ़ी मांगता हूँ। ये जो ई-श्रम पोर्टल है, ये केवल मजदूरी शब्द से नहीं जुड़ा हुआ। जो स्वतंत्र छोटे बड़े व्यवसाय करते हैं उनकी भी जीवन सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। यदि सभी सम्मानित पत्रकार बंधु अपनी अनुमति देंगे तो एक दिन आपके लिए विशेष हम कैंप लगवाएंगे और आप लोगों का भी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? हानि लाभ तो जीवन में सबके चलता है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है।
और